हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपके साथ पंकज। बच्चों, आज फिर अपना कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 11th का ही कैश बुक जो हमने स्टार्ट किया हुआ था। हमने सिंगल कॉलम का क्वेश्चन कर लिया, सिंगल कॉलम का कॉन्सेप्ट समझ लिया और डबल कॉलम का भी हमने समझ लिया था। लेकिन हमने डबल कॉलम में सिर्फ जो सिंपल क्वेश्चन होता है, मतलब जिसमें कैश और बैंक का जो ओपनिंग बैलेंस है वो कहाँ आता है, डेबिट साइड में, इन दोनों का पॉजिटिव बैलेंस दिया होता है। आज जो हम क्वेश्चन करेंगे उसमें थोड़ा सा चेंज होगा। क्या चेंज होगा, जो बैंक का ओपनिंग बैलेंस है वो हमें नेगेटिव दे रखा होगा, मतलब जिसे ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। अब पहले समझो ओवरड्राफ्ट क्या होता है। जितना पैसा मेरे अकाउंट में पड़ा है, जब मैं उससे ज़्यादा पैसा निकाल लेता हूँ उसे बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। ये आप अपनी बिजनेस स्टडीज में भी पढ़ोगे क्लास 11th में कि जितना पैसा मेरे अकाउंट में पड़ा है उससे ज़्यादा मैंने निकाल लिया। ये सिर्फ बिजनेसमैन ही निकाल सकते हैं। तो जब ऐसा बैलेंस हमें दिया होता है तो क्या ट्रीटमेंट होगा, आज हम वो सीखने वाले हैं। अब स्क्रीन पे देखो, आपको एक इलस्ट्रेशन आ गया होगा, ये भी टीएस गिरवाल का है। एक बार इसे पढ़ लो, अपनी बुक में ढूंढ लो जिन बच्चों को नहीं मिला है। तब तक मैं फॉर्मेट बना देता हूँ। फॉर्मेट वगैरह में इसमें आपका कोई चेंज नहीं है, सिर्फ जो चेंज आएगा वो आएगा आपका बैलेंस लिखने में। फटाफट से एक बार देख लो क्या है। और कैश का जिन बच्चों को मिल गया है वो कैश का बैलेंस लिख भी लो, जो ओपनिंग बैलेंस हमें दे रखा है क्वेश्चन में। और इसके साथ आज एक और टॉपिक कवर करेंगे, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, जिसे बोलते हैं पैटी कैश बुक। 4 नंबर का वो भी आता है और एक छोटी सी थ्योरी भी इसकी करेंगे, व्हाट इज काउंटर एंट्री। अगर पेपर में आपको एक्सप्लेन करने के लिए आ जाएगी काउंटर एंट्री क्या होती है, तो कैसे एक्सप्लेन करोगे आज वो भी हम सीखेंगे। अब चलो आते हैं अपने इस क्वेश्चन में। लाइन वगैरह नहीं बना रहा मैं, चलो बना देते हैं लाइन। डेट बैंक ऐश। अब देखो पहली एंट्री हमें क्या दे रखी है, अप्रैल 1 की कैश इन हैंड। तो हमारा ये डेट आप डाल देना अपने आप। टू बैलेंस बीडी के नाम से आएगा। कैश का सिर्फ कैश का आएगा बच्चों, क्योंकि कैश का दे रखा है पॉजिटिव। हमेशा कैश का पॉजिटिव ही होता है, नेगेटिव कभी कैश हो ही नहीं सकता। तो ये आ गया आपका 2,20,000। अब बैंक वाले में देखो साथ में ओवरड्राफ्ट वर्ड दिया हुआ है, तो इसकी जो ओपनिंग है वो यहाँ पे आएगी बाय बैलेंस बीडी के नाम से, क्योंकि ये नेगेटिव में है, इसका मतलब बैलेंस। तो अब ये जितना दे रखा है 60,000 यहाँ लिखेंगे। बाकी इस क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं होता, सिर्फ एक ये ओपनिंग बैलेंस का चेंज आता है अगर ओवरड्राफ्ट हो, और एक जो हम लास्ट में नेगेटिव सीडी बैलेंस निकालते हैं उसमें चेंज आएगा। तो देखो फर्स्ट एंट्री को जब सेकंड पे आते हैं, डिपॉजिट इन बैंक, क्या बोलते थे इसको, कॉन्ट्रा एंट्री। ऐसी एंट्री जिसमें कैश और बैंक दोनों आते हैं उसको हम कॉन्ट्रा एंट्री मानते हैं। अब बैंक में पैसा जमा कराया तो बैंक बढ़ गया, तो बैंक के तो डेबिट साइड में लिखेंगे। नाम किसका आएगा, कैश अकाउंट का, क्योंकि कैश की वजह से बढ़ा। और ये जरूर याद रखना, सी मतलब क्या था, क्या कहाँ जा रहे हो, वापस आओ, कॉन्ट्रा एंट्री। तो बैंक में लिखेंगे फटाफट 80,000, 80,000 बढ़ गए हैं और कैश कम हो गया होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय बैंक, बैंक की वजह से कैश कम हो गया 80,000, और यहाँ पे भी आपका फेवरेट कॉन्ट्रा एंट्री का साइन। आगे गुड्स परचेज अगेंस्ट कैश। अब हमने गुड्स परचेज करे हैं, मतलब हमारा पैसा कम हो गया, क्रेडिट साइड में आएगा बाय परचेज। और चेक से करें हैं तो क्या कम हुआ, बैंक कम हुआ। अमाउंट है 34,000, बैंक में लिख देंगे 34,000। ऐसा ही बस आपने करना है, बाकी कोई चेंज नहीं आएगा। सिर्फ अभी आपको दिखाता हूँ कि सीडी बैलेंस में इसके क्या चेंज आएगा। इसके बाद कैश परचेज, कैश में परचेज करा है तो अब कैश कम हो गया बाय परचेज कैश। अमाउंट है 16,000, ये आ गया कैश वाले कॉलम में। नेक्स्ट एंट्री पे आओ, पेड कमीशन बाय चेक, किसी को कमीशन पे करिए तो बाय कमीशन अकाउंट। कितनी अमाउंट है, 12,000 चेक से पे करिए, इसका मतलब बैंक कम हुआ होगा। नेक्स्ट एंट्री विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, दोबारा ड्राइंग्स पैसा। अब अगर आप कैश बुक का जो क्वेश्चंस को नोटिस भी करोगे तो ज़्यादा एंट्री क्रेडिट साइड में ही आ रही होती है आपकी। कितने 2,500 रुपये निकाल लिए हैं, बैंक से निकाले हैं तो बैंक कम हो गया, पर्सनल यूज़ के लिए निकाले हैं। नेक्स्ट एंट्री में आओ, रिसीव्ड फ्रॉम वेद, हमें रिसीव्ड से पैसा रिसीव्ड हुआ कितना, 6,000 रुपये, तो यहाँ लिख देते हैं टू वेद 6,000, कैश बढ़ गया। आगे क्या बोला, ध्यान से पढ़ना, हाफ ऑफ द अमाउंट वॉज डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन द सेम डे। हमें किसी ने 6,000 रुपये दिए, हमने 6,000 से अपना कैश बढ़ा दिया कि पैसा आ गया, उसमें से आधा पैसा मतलब 3,000 रुपये हमने बैंक में जमा करा दिए, तो एक और काउंटर एंट्री बन गई टू कैश अकाउंट। सी 3,000 कैश बढ़ गया और यहाँ पे बाय बैंक सी और कैश 3,000 कम हो गया। ये हो गई हमारी एक और काउंटर एंट्री। नेक्स्ट एंट्री इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक। इसमें बच्चे बहुत गलती करते हैं, उन्हें लगता है बैंक ने हमसे इंटरेस्ट ले लिया, ऐसा नहीं है बच्चों। इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक का क्या मतलब है कि हमने कोई इन्वेस्टमेंट करी होगी, कहीं पैसा वैसा लगा रखा होगा, उसका इंटरेस्ट हमारे अकाउंट में आता है सीधा, तो वो इंटरेस्ट हमारे अकाउंट में है तो हमारा बैंक बड़ा है।
तो ये डेबिट साइड में आएगा टू इंटरेस्ट के नाम से, क्रेडिट में नहीं आएगा। बच्चे इसमें बहुत गलती करते हैं। अमाउंट है 14,000 रुपये, तो बैंक हमारा बढ़ गया कितने से, 14,000 से। नेक्स्ट एंट्री कैश सेल्स, तो टू सेल्स, कैश में सामान बेचा है, अमाउंट है 42,000। बहुत इजी चैप्टर है कैश बुक आपका। इसके बाद जो स्पेशल बुक करेंगे वो ये चैप्टर ऐसे है इसमें आपके मार्क्स कटेंगे ही नहीं। 8 नंबर का अगर क्वेश्चन आ रहा है, मान लेते हैं चलो आपने एक एंट्री गलत कर दी, तो 6 से 7 नंबर आपको मिलेंगे। तो ध्यान से समझो, यही स्कोरिंग है टर्म 1 में, क्योंकि थ्योरी लिखने में बच्चे नहीं सही से लिख पाते, पढ़ नहीं पाते, उनको याद नहीं रहता एक्सप्लेन कैसे करें। अभी करवाऊंगा इसलिए आपको थ्योरी, बट इन चीज़ों को मार्क्स मत जानो। अकाउंटिंग इक्वेशन जैसे चैप्टर है कितना ईजी है। नेक्स्ट है देखो सैलरी पेड। अब पैसा कम हुआ होगा तो बाय सैलरी, अब कुछ नहीं लिखा कैश या बैंक, तो कैश ही मान के चलोगे 40,000 रुपये कि सैलरी की वजह से हमारा पैसा चला गया। नेक्स्ट गुड्स सोल्ड टू सोना एंड कंपनी कोलकाता। अब ये एंट्री जो है इसमें भी गलती होती है। गलती कब होगी, जल्दबाजी करोगे तो। आराम से लो, पूरा टाइम अपना समझो। गुड्स बेचे हैं किसी सोना एंड कंपनी को, कब वो तो लिखा नहीं है कि कैश है या उधार है, तो उधार मानेंगे क्योंकि नाम दे रखा है। तो ये एंट्री कैश बुक में आपकी रिकॉर्ड ही नहीं होगी, इसकी जर्नल बन जाएगी अलग से। इसके बाद आते हैं रिसीव्ड अ चेक डेटेड 3 मई 2020 फ्रॉम सोना एंड कंपनी आफ्टर डिस्काउंट ऑफ 8,000। अब जिस सोना एंड कंपनी को आपने सामान बेचा था, उन्होंने आपको एक चेक दे दिया। देखो सामान कब बेचा था, 22 अप्रैल को। चेक उन्होंने कब दिया, 23 अप्रैल को। और 23 चेक के ऊपर एक डेट लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है, 3 मई। अब बेटा इस डेट का क्या मतलब होता है, क्योंकि अभी आपने चेक वगैरह इतना यूज़ नहीं किया है, आपने ट्रांजेक्शन नहीं करी है, कि इस डेट से पहले आप बैंक में चेक नहीं डाल सकते। तो 3 मई से पहले तो वो बैंक में चेक डाल नहीं सकता। अभी तो हमारे लिए वो वेस्ट है ना, अभी ना हमारा बैंक बढ़ा, तो इसकी भी एंट्री रिकॉर्ड नहीं होगी। इसकी देखो आप आंसर में देखना, बुक में नीचे जर्नल एंट्री बनी होगी, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सोना लिमिटेड। चेक इन हैंड क्यों लिख रहे हैं, अभी हमारा बैंक तो बढ़ा नहीं है। और ये एंट्री कब बनी हुई है, जब उसने हमें चेक दिया है। चेक इन हैंड, ये डेबिट हो गया हमारा, जितना उसने हमें पैसा दिया होगा 35,200। डिस्काउंट क्यों डेबिट हुआ है, बिकॉज हमारे लिए एक्सपेंस है। डिस्काउंट अलाउड डेबिट 800 और टू सोना एंड कंपनी, क्योंकि हमारे डेप्टर कम हो गए, कितना रुपए का था, 36,000 रुपये का टोटल। ये जर्नल एंट्री आपको बतानी है। अब कभी कभी अगर मान लो इस क्वेश्चन में और ट्रांजेक्शन दे रखी होती तो क्या बोला होता, ये मान लो 23 की ट्रांजेक्शन थी, 25 को बोला होता, डेट 25 को, कि ये जो सोना कंपनी का जो चेक था ये हमने बैंक में डिपॉजिट करा दिया है, और वो जो 3 मई वाला पॉइंट है वो ना होता, उसमें सिर्फ ये बोला होता कि सोना एंड लिमिटेड ने हमें चेक दिया है, और उसी के नीचे एक एंट्री होती कि 25 तारीख को सोना एंड लिमिटेड का चेक हमने बैंक में जमा करा दिया। तो जर्नल एंट्री क्या बनती, ध्यान से सुनना, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि अब आपका बैंक बढ़ जाएगा, अब आपने चेक बैंक में जाके डाल दिया। और टू चेक इन हैंड, आपने एक नई एसेट क्रिएट कर ली थी जब आपको चेक मिला था चेक इन हैंड के नाम से, अब वो कम हो गई और आपका बैंक बढ़ गया, तब आप यहाँ पे डेबिट साइड में लिखते टू चेक इन हैंड, और बैंक वाले कॉलम में लिखते जितना भी चेक था अमाउंट था। अब ये हमारे में ऐसा केस नहीं था, हमारे में सिर्फ ये बोला था कि चेक मिला इतना उसका अमाउंट है। अब देखो, अब हम क्या करते थे, वैसे नॉर्मली कैश का डेबिट साइड का टोटल करते थे, उसमें से क्रेडिट वाला माइनस करते थे, तो हमारा क्या निकल के आता था, बाय बैलेंस CD, क्लोजिंग बैलेंस जिसे बोलते हैं, मंथ की आखिरी डेट यहाँ पे लिखते थे। ये आप निकाल लेना, कैश का मैं लिख देता हूँ 1,29,000 आ रहा है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या होगी, पहले ना बैंक में भी हम क्या करते थे, डेबिट का टोटल करते थे, क्रेडिट वाला माइनस करते थे, तो और यहाँ पे लिख देते थे CD बैलेंस। लेकिन इस क्वेश्चन में आप देखोगे तो क्रेडिट साइड ज़्यादा है, ये हो गया 60,000, यही 94 तो यही हो गया, 2,500 ये भी है, 12,000 ये है, और यहाँ पे सिर्फ 2-3 ट्रांजेक्शन है छोटे अमाउंट की, एक बस इसको हटा दूँ तो अब यहाँ पे बेटा जो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस है बैंक का वो डेबिट साइड में आएगा। ओपनिंग यहाँ आ रहा है, क्लोजिंग यहाँ आएगा। अब ये कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 11,500। बस ये चेंज होता है, एक ओपनिंग बैलेंस का चेंज होता है ओवरड्राफ्ट वाले में, और एक क्लोजिंग का। अब इसमें और बच्चे क्या गलती करते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है हर बार यहीं पे आएगा, बच्चे रट लेते हैं कि ओपनिंग यहाँ आ रहा है तो क्लोजिंग यहीं आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। हमेशा जोन सी साइड कम आ रही होगी, क्रेडिट साइड कम है तो क्रेडिट साइड में अमाउंट लिखेंगे, डेबिट साइड कम है तो डेबिट साइड में, कैलकुलेट आपको करना ही पड़ेगा। तो ये था बच्चों डबल कॉलम का ओवरड्राफ्ट का क्वेश्चन। ऐसे और भी क्वेश्चन आपकी बुक में ट्राई करो, डाउट आते हैं तो नीचे कमेंट करो, मैं कोई पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन है या इंस्टा पे मेरे को भेज दो, मैं वहाँ पे आपको बता दूंगा कि उस ट्रांजैक्शन क्या ट्रीटमेंट होगा। अब ये हो गया हमारा डबल कैश बुक का तो पूरा खत्म। अब पैटी कैश बुक देखते हैं क्या होती है, कैसे उसको बता। देखो बच्चों क्या होती है पैटी कैश बुक, पहले एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं बुक से, सिंपल सी डेफिनेशन है। देखो क्या लिखा है, पैटी कैश बुक इज अ बुक
विच इज़ यूज फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग एक्सपेंसिव इन्वॉल्विंग स्मॉल अमाउंट। जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं ना बच्चों बिजनेस के, जैसे 10 रुपये की पोस्टेज आ गई, स्टेशनरी आ गई, कार्टेज का खर्चा हो गया, 40-50 रुपये का कोई कन्वेंस का खर्चा हो गया, तो उसके लिए एक अलग से बुक बनाते हैं जिसे बोलते हैं पेटी कैश बुक। अब पेटी कैश बुक की भी 2 टाइप की होती है, ठीक है। एक है आपकी सिंपल और एक होती है एनालिटिकल। पहले मैं सिंपल करवा रहा हूँ। सिंपल वैसे स्कूल में आपको बहुत कम करवाई जाती है, बहुत रेयर ही स्कूल होते हैं जिसमें करवाते हैं या एग्जाम में आती है। एनालिटिकल जरूर आती है पेपर में, तो वो अच्छे से समझना। सिंपल वाली तो वैसे ही आपको बहुत ईजी लगेगी क्योंकि वो कैश बुक के जैसे सिमिलर है बिल्कुल, ठीक है। तो देखो इलस्ट्रेशन 11 होगा बच्चों के आपकी बुक में, किसी के 10 होगा, 12 होगा। फॉर्मेट जरूर याद रख लेना, इसका फॉर्मेट थोड़ा सा बच्चे भूल जाते हैं कि कैसे है। उसमें तो सिंपल है डेट पर्टिकुलर अमाउंट, लेकिन इसमें 4-5 चीज़ें हैं। अब देखो ये क्वेश्चन दे रखा है हमें, स्क्रीन पे देखो आ गया होगा या आप अपनी बुक में देखो। सबसे पहले उसमें हमें लिखा हुआ है ड्रू फॉर पेटी कैश बुक। अब ये क्या होता है, देखो एक बिजनेसमैन है, वो अब डेली उसके छोटे मोटे खर्चे हो रहे हैं, तो वो बार बार अपने गले से अपने नौकर को पैसा निकाल के देता। वो एक हिसाब बना लेता है कि हर महीने का तेरा लगभग भाई 50,000 रुपये खर्चा हो जाता है, कन्वेंस, पोस्टेज, स्टेशनरी और जो भी छोटे मोटे खर्चे हैं। तो वो उसको हर महीने की स्टार्टिंग में 5,000 रुपये या 10,000 रुपये जो भी अमाउंट है वो दे देता है। तो उसके लिए जो ये दिया हुआ है ड्रू फॉर पेटी कैश बुक, उसका मतलब है पेटी कैश बुक के लिए हमने बिजनेस से कितने पैसे निकाले हैं। इसमें भी देखो 5,000 दे रखा है, तो इसको अब रिकॉर्ड कैसे करेंगे। अब ये 5,000 रुपये उस बंदे को मिले, हमने दिए हैं, तो वो आएगा बेटा यहाँ पे 5,000, जितना पैसा दिया है उसे 5,000 वो पहले यहाँ लिख देंगे। डेट क्वेश्चन में कितने गिवन है, 1 अप्रैल, हमेशा मंथ की स्टार्टिंग की होगी, तो डेट वाले कॉलम पे आ जाएगा आपका 2022, जो भी ईयर आपको दे रखा होगा 1 अप्रैल। और यहाँ पे क्या लिखोगे, टू बैलेंस या फिर टू बैंक, क्योंकि बैंक से हमने पैसा निकाल के ग्रुप उसको दे दिया पर्सन को 5,000 रुपये। नेक्स्ट है पेड फॉर पोस्टेज। अब सिंपल सा समझो, अगर यही एंट्री को कैश बुक नॉर्मल कैश बुक में होती तो आप क्या करते, क्रेडिट साइड में लिख देते बाय पोस्टेज इतना खर्चा हुआ है। वैसे ही आपने यहाँ करना है, डेट डालनी है, बाय पोस्टेज। जब पैसा मिल रहा है तो टू का नाम आएगा, जब भी पैसा जा रहा है तो किसका आएगा, बाय का। और इसमें पैसा मिलने वाली सिर्फ एक ही एंट्री होती है, बाकी सारी जाने वाली ही एंट्री होगी, क्योंकि ये एक्सपेंस को रिकॉर्ड करने के लिए बनाई गई है। अमाउंट हमें दे रखा है 300, अमाउंट पेड में लिख देंगे 300। एलएफ में आपने कुछ नहीं लिखना, कुछ दिया भी नहीं होगा, वाउचर नंबर में भी नहीं, कैश बुक फोलियो में भी नहीं, और यहाँ पे भी एलएफ में कुछ नहीं आएगा आपका। इसके बाद देखो टेलीफोन बिल के लिए, तो बाय टेलीफोन बिल जितना अमाउंट आपको गिवन है वो लिख देंगे 400 रुपये। ये हुई एक और एंट्री। ऐसे ही आपने सारी एंट्री करनी है, मैं एक बार सारी लिख देता हूँ। कार्टेज, फिर आपका पोस्टेज, फिर है आपका सन्ड्री एक्सपेंसेस, छोटे मोटे खर्चे कुछ हुए होंगे उसका पैसा है, और लास्ट है स्टेशनरी। ये हो गया आपका स्टेशनरी का लास्ट खर्चा, खत्म। सारे एक्सपेंस यहाँ पे लिख दो। अमाउंट 400 के बाद है आपका 140, फिर 200, ये 140, 200, 100 और 300। फिर आपने कर देना है इसका टोटल, पहले यहाँ पे ऐसे छोड़ के। अब ध्यान से समझना, आपको कितने रुपए दिए थे महीने के एंड में, 5,000 रुपये, कि 5,000 रुपये में आपने पूरे महीने का खर्चा करना है। लेकिन आपका टोटल एक्सपेंस कितना हुआ है उसको कैलकुलेट कर लो, उसमें 5,000 में से जितने भी एक्सपेंस हुए हैं उसे माइनस कर दो, और यहाँ पे लिख दो बाय बैलेंस सीडी, जैसे नॉर्मल कैश बुक में लिखते थे। ये आपका निकल के आएगा 3,560 रुपये हमारे बच गए हैं, मतलब 1,440 रुपये हमारे खर्च हुए होंगे। और यहाँ पे वही टोटल कर देंगे 5,000, और यहाँ भी 5,000। देखो बहुत सिंपल है, ये फ्री के मार्क्स हैं इसके, चाहे सिंपल पेटी कैश बुक हो चाहे एनालिटिकल हो, दोनों में सेम ही सिंपल तरीके से होगा। अब क्या करेंगे, अब जो ये पैसे बच गए, ये पैसे वो अगले महीने यूज़ करेगा। तो ये तो आ जाएगी यहाँ पे लास्ट डेट महीने की, और यहाँ पे दोबारा आ जाएगा टू बैलेंस बीडी के नाम से 3,560। ये वाला बैलेंस यहाँ आ गया। एक तरह से आपने इसको क्रेडिट साइड मान लिया, इसको क्या मान लिया, डेबिट साइड। अब देखो, अब आपको पता है कि दोबारा इस महीने भी मेरे मैक्सिमम 5,000 खर्चे होने हैं, पहले भी आपको 5,000 पे करे थे। अब आपके पास 3,560 रुपये पहले से पड़े हैं, तो आपका मालिक आपको और कितने देगा, जितना आपका लास्ट मंथ में टोटल एक्सपेंस हो गया होगा, मतलब 1,440 रुपये आपको और मिल जाएंगे। तो ये दोबारा कितने के बराबर आ जाएगा, 5,000 के, और यहाँ पे दोबारा टू बैंक का नाम आ जाएगा, जैसे यहाँ पे हुआ था, या कैश का नाम आ जाएगा। ये हो गई आपकी सिंपल एनालिटिकल वाली, सिंपल कैश बुक, पेटी कैश बुक। अब करते हैं एनालिटिकल वाली, वो इससे भी ज़्यादा ईजी है, बस उसका थोड़ा जो फॉर्मेट है वो बड़ा बनेगा, थोड़ा पेज ज़्यादा जाएगा। तो देखो बच्चों, अब हम कर रहे हैं लास्ट हमारा कैश बुक का टॉपिक, जो था हमारा एनालिटिकल कैश पेटी कैश बुक।
इसका एक और नाम भी होता है, देखो बुक में स्क्रीन पे देखो क्या आपको क्वेश्चन आ गया होगा, और आपकी बुक में भी एक यही इलस्ट्रेशन है इस चैप्टर का, मतलब इस टॉपिक का। क्या है? प्रिपेयर एन एनालिटिकल पेटी कैश बुक ऑन द इम्प्रेसिड सिस्टम फ्रॉम द फॉलोइंग। अब कभी कभी पेपर में एनालिटिकल नहीं लिख के देता है, इम्प्रेसिड लिख देता है, तो कंफ्यूज मत होना ना, आपने एनालिटिकल ही बना के आनी है। अब ये वाली ना उससे भी ज़्यादा ईजी है, जो हमने कल मतलब जो अभी पहले सिंपल वाली करी थी उससे भी ज़्यादा ईजी है ये। बस इसका जो वो फॉर्मेट है वो थोड़ा सा बड़ा है, सिर्फ आपने फॉर्मेट का ध्यान रखना है, बाकी ये बहुत ज़्यादा ईजी रहने वाली है। अब देखो इसकी भी पहली ट्रांजेक्शन क्या है, रिसीव्ड फॉर पेटी कैश, हमें पैसा मिला है, जैसे उसमें भी मिला था, उसमें था ड्यू लिखा हुआ, यहाँ रिसीव्ड। अब डेट में आपकी डेट आएगी, जो भी डेट गिवन है, मान लेते हैं 1 अप्रैल गिवन है, ठीक है। वाउचर नंबर में कुछ नहीं आएगा, अगर गिवन है 1 2 3 4 5 तो आपने फिल कर देना है। पर्टिकुलर्स में कैश, यहाँ पे टू कैश अकाउंट, क्योंकि पैसा मिला है। अब जब मिलेगा पैसा तो रिसिप्ट वाले में लिखना है, तो कितना पैसा मिला है हमें 10,000, तो रिसिप्ट वाले में आ गया हमारा 10,000 रुपये हमें मिले हैं। सेकंड देखो पेड मेट्रो फेयर। अब मेट्रो फेयर देखो यहाँ पे कोई मेट्रो फेयर अलग से नहीं लिखा हुआ, ये सारे क्या हैं वो खर्चे हैं, वो हमने कैटेगरी बना दी, एक कॉमन कैटेगरी कर दी। जैसे एक इसमें मेट्रो फेयर भी है, आगे बस चार्जेस भी है। अब ये सारा का सारा कन्वेंस के अंदर आएगा, तो मैंने कन्वेंस का कॉलम बना दिया, जो भी खर्चा कन्वेंस से रिलेटेड होगा वो सारा मैं एक में लिख दूंगा। वो वाला अगर आपको अभी क्वेश्चन देखो पीछे जो हमने अभी सिंपल वाला किया, उसमें पोस्टेज 2 बार लिखा था, यहाँ 2 बार नहीं लिखेंगे, यहाँ एक ही पोस्टेज का कॉलम बन गया। अब जितनी बार भी पोस्टेज का पैसा आएगा, पेमेंट होगी, वो सब एक ही में लिख देंगे। अभी देखते हैं कैसे। अब देखो मेट्रो फेयर है तो यहाँ लिखेंगे, डेट डाल देना यहाँ पे बाय कन्वेंस के नाम से, और जितना पैसा है 50 रुपये, एक तो टोटल पेमेंट में भी लिखना है और यहाँ पे भी लिखना है, दोनों जगह लिखना है आपने। इसके बाद देखो पेड कार्टेज, तो यहाँ लिख देंगे बाय कार्टेज। अब कार्टेज का कॉलम मैंने बना रखा है, कितना अमाउंट है 250, यहाँ भी, और कार्टेज वाले कॉलम में 250, ये हो गया कार्टेज का। अगला हो पोस्टेज, तो बाय पोस्टेज, जिस एक्सपेंस के बारे में बोला होगा वो लिखते जाएंगे। अमाउंट है इसका 500, तो पोस्टेज वाले में लिख दो 500। नेक्स्ट देखो क्या है, कैजुअल लेबर्स। अब यहाँ पे वेजेस जो दे रखी है वो कैजुअल लेबर्स के लिए दे रखी है बच्चों। कैजुअल लेबर्स वो जो कभी कभी आई होगी, हमने कोई छोटा मोटा काम करवाया होगा तो उसका खर्चा जाता है सैलरीज में। सैलरीज मतलब वो खर्चे होते हैं जो बहुत रेयर ही होते हैं हमारे। तो जितना अमाउंट हमें दे रखा है 600, तो यहाँ लिख देंगे बाय सैलरीज, या वेजेस भी लिख सकते हो, 600 यहाँ पे और 600 यहाँ पे, ऐसे आपने करना होता है इस पूरे को ऐसे। नेक्स्ट देखो स्टेशनरी, अब बाय स्टेशनरी, और स्टेशनरी का कॉलम ये बना रखा है मैंने, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं, अमाउंट है इसका 400 यहाँ पे आ गया स्टेशनरी में। ऐसा ही नेक्स्ट देखो अब क्या है बेटा, स्टेशनरी के बाद ऑटो चार्जेस, अब वो फिर कन्वेंस में आएगा, तो बाय कन्वेंस कितना है 200, तो 200 यहाँ लिख दूंगा। बस ये करना है इसमें, फटाफट करो ये, फिर मैं भी यहाँ कर रहा हूँ, आप भी क्वेश्चन को स्क्रीन पे देख के करो, फिर बताता हूँ इसमें एंड में क्या करना होता है, कैसे इसकी टोटलिंग करनी है। अब देखो मैंने सारा अमाउंट लिख लिया है सारा, जैसे मैंने आपको समझाया था। ये कार्टेज का कॉलम गलती से 2 बार बन गया, आपने एक ही बार बनाना है। अब आपने लास्ट में क्या करना है, यहाँ लाइन खींच के इन सबका टोटल कर देना है। जैसे सैलरीज का 600 है, टेलीफोन बिल का 200 रुपये है, रिपेयर 1500, स्टेशनरी 400, पोस्टेज 1200, ये कार्टेज छोड़ दो, ये वाली कार्टेज हो गई आपकी 950, और कन्वेंस का हो गया 300, 500, 600, 650। एक ये टोटल करना है बच्चों, एक ये जो टोटल पेमेंट हुई है इसका भी टोटल करना, और ये आएगा 5500 शायद कुछ आ रहा था, हाँ 5500 रुपये टोटल पेमेंट हुई है। अब आपने दोबारा जैसे सिंपल में किया था कि हमें 10,000 टोटल मिले, उसमें से 5,500 खर्च हो गए, तो 4,500 रुपये हमारे पास बच गया, और इसको लिख देंगे बाय बैलेंस CD के नाम से, जैसे हम कैश बुक में भी लिखते थे। और फिर यहाँ पे कर देंगे टोटल 10,000, और इधर भी कर देंगे टोटल 10,000, और डेट आ जाएगी जो भी लास्ट डेट दे रखी होगी। जैसे टेलीफोन की जो भी लास्ट डेट क्वेश्चन में दे रखी है 13, तो उसके 6 जनवरी, तो उसी वाली डेट यहाँ पे आ जाएगी जनवरी 6। 7 भी लिख दोगे, टीचर गलत नहीं करेगा, टीचर ने आपका ये नहीं देखना, मेन ये टोटल वाला अमाउंट देखना है। अब बच्चों यही CD बैलेंस अगले दिन की, इस क्वेश्चन में एक तरह से कह सकता हूँ मैं वीकली वाइज दिया हुआ है उन्होंने, हर वीक का खर्चा। मंथली दिया होता तो मंथ की आखिरी डेट आती, तो अब यहाँ पे जनवरी 7 दोबारा नया वीक स्टार्ट हो गया, तो टू बैलेंस BD बन गया।
जितना पैसा बचा था CD यही BD बन जाएगा यहाँ पे 4500। अब फिर वही बात कि हमारा 10,000 रुपये पूरा महीने का खर्चा होता है, 4500 रुपये मेरे पास पड़े हुए हैं, तो और मुझे कितने मिलेंगे? 5500। ये कैलकुलेट करने की आपको जरूरत नहीं है, जितना पिछले महीने पिछले वीक खर्चा हुआ होगा उतना ही आपको और पैसा मिलेगा, और वो यहाँ पे किस नाम से आएगा? टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। ये हो गया बच्चों आपका कैश बुक का पूरा क्वेश्चन, मतलब पूरा चैप्टर खत्म। 4 नंबर का तो आपका ये आ सकता है, जिसे पेटी कैश बुक कहते हैं। जो डबल बुक कैश कॉलम करी थी वो 6 में ही आती है, वो भी ओवरड्राफ्ट वाली। जितनी ज़्यादा हो सके ओवरड्राफ्ट वाली की प्रैक्टिस करना, क्योंकि गलती उसी में होगी। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो आपकी आएगी वो इसी का नेक्स्ट चैप्टर है स्पेशल बुक का, जिसमें परचेज बुक, सेल्स बुक वगैरह करते हैं। बहुत ज़्यादा ईजी है, इससे भी ज़्यादा ईजी चैप्टर है वो, उसको स्टार्ट करेंगे। उसमें से थ्योरिटिकल क्वेश्चन भी आएगा और प्रैक्टिकल तो आपका आना ही है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।